तहसील सदर परिसर में ई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खोलने के संबंध में हुआ कार्य बहिष्कार। तहसील सदर बार एसोसिएशन की बैनर तले सभी अधिवक्ता और स्टाम्प वेंडर आदि ने हड़ताल जारी रखी। विरोध कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि 18 जून को निबंधन मंत्री की उठावनी की जाएगी। तहसील सदर आगरा में अधिवक्ता गण व समस्त दस्तावेज लेखक गण व समस्त स्टाम्प वेंडर्स व समस्त सहायक आदि में ई रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को लेकर आक्रोश व्यक्त है। इसके विरोध में सभी के द्वारा निबंधन कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल की गई। तहसील परिसर में ई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खोलने के संबंध में हुई हड़ताल का संचालन शंभुनाथ वर्मा अध्यक्ष एवं अरविंद कुमार दुबे महासचिव के नेतृत्व में किया गया। यहाँ जो हमारा जो धरना चल रहा है ये दूसरा दिन है आज, और इसमें लाखों रुपए का राजस्व की हानि हुई है सरकार को। ये सरकार जो कोई भी काम करती है सोच समझ के नहीं करती। ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली लाए और निजीकरण में दे रहे हैं। क्या निजीकरण इसमें सक्सेस होगा? ये अपने सरकारी कर्मचारियों की भर्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों की भर्तियां करें, अपने अंडर में ले, कितना निजीकरण करेंगे? ऐसी प्रणाली लाने से पहले बहुत 4 बार सोचना चाहिए। ये राजस्व का मामला है और इसमें बहुत बड़ी हानि होगी। और हमारे देश में जो लोग हैं, किसान लोग हैं, वो अनपढ़ हैं, अंगूठे छाप हैं। ऐसे किसान लोगों के लिए क्या ऑनलाइन प्रक्रिया पे वो सक्सेस हो जाएंगे? उनका जमीन बेचेंगे वो 1 बीघा और लिख दी जाएगी यहाँ पर ऑनलाइन पे 4 बीघा। क्या किसी को किसान इस चीज को समझ पाएंगे? इसमें जब उसको बाद में पता लगेगी किसान को कि मेरी पूरी जमीन चली गई या इतनी जमीन चली गई, तो उसके बाद में क्या होगा कि वो आत्महत्या तक करने पे मजबूर हो जाएगा, जिसमें जनहानि तक हो सकती है। ऐसी ही स्टाम्प की प्रणाली को इनको वापस लेना चाहिए। और ये हड़ताल हमारे उत्तर प्रदेश में की हड़ताल है और 70% जिलों में पहुंच चुकी है। यहाँ 70% जिले पूरे उत्तर प्रदेश के बंद है। विगत 20 साल पहले की बात दोहराता हूँ, यहाँ पे माननीय योगी आदित्यनाथ उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, तो संसद में अपनी समस्याओं को लेकर रो पड़े थे और कह रहे थे कि भाई हमारा ये हनन ना हो, हमारे अधिकारों का हनन ना हो, हमें वैश्विक जीने की स्थिति दी जाए। आज उन्हें मुख्यमंत्री 2 बार बन गए हैं। इन बीते 10 वर्षों से इन्होंने सरकार ने केवल हर जगह को प्राइवेट करने की कोशिश की है। जहां से धन वसूला जा सकता है वहां से धन वसूल रहे हैं। अभी हमने विगत कई वर्ष पहले इन्होंने हमारे जो स्टाम्प वेंडर थे जिनको 1% कमीशन मिलता था, उनको इन्होंने प्राइवेट कर दिया। स्टॉक होल्डिंग कंपनी आ गई, उससे कमीशन खा लिया। अब उन्होंने जगह जगह उनको लाइसेंस दे दिए, मतलब लाइसेंसधारी ने भी लाइसेंस दे दिया। आप समझो बात को। अब वो क्या करते हैं, इनका हनन कर दिया है। ये बेचारे इस कगार पे आ गए कि ये स्टाम्प वेंडर कम से कम 90% स्टाम्प वेंडर तो अपना स्टाम्प का कार्य छोड़ के चले गए। उसके बावजूद अब इन्होंने नया पीपी मॉडल लेके आया फ्रंट ऑफिस, जिसमें ये निबंधन मित्र भरेंगे जो कि प्राइवेट होंगे और उन लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस में रखा जाएगा। जिससे क्या होगा कि हमारा जो कार्य है ना दस्तावेज लेखक का या रजिस्ट्री का, ये विधिक कार्य है और विधिक कार्य में कोई प्राइवेट व्यक्ति उस विधिक जानकारी के बगैर करता है तो वो अनभिज्ञ माना जाएगा। वो कहीं ना कहीं विधिक कार्य को दूषित करेगा। हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं, दस्तावेज लेखक लोग हैं, इन्होंने सिर्फ इतनी तपस्या की है, इस काम को शुरू से कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी है कि इसमें कमियां क्या है, साहब कौन सी लीगल जमीन है, कौन सी नहीं है, खतौनी सही है या गलत है। अब जो आदमी आएगा आपका बैनामा कर देगा तुरंत चालान जमा करके। अब वो सही है गलत है उसको आप भुगतिए। तो पारदर्शिता नहीं ला रहे, ये कार्य को बेकार कर रहे हैं और अनैतिक रूप से सब लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि धरना बैठे। हम बहुत मजबूर हो गए धरने बैठे। आज हम 2 साल से ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार सूचना दे रहे हैं कि आप ऐसा कार्य न करें, पर हमारे किसी भी साथी की इन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी। अभी भी क्या है मंशा इनकी, क्या ये कैसे न कैसे हमारे धरने को समाप्त करा दें और हमें एक लॉलीपॉप दे दें, उसे हम चूसते रहे और ये हमारा दोहन करते रहे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए पैगाम है कि आप संज्ञान लें इस मामले को और लाखों करोड़ों लोग जो बेरोजगार करने की आप स्थिति में, इसको तत्काल प्रभाव से रोकें और इसको सबका संज्ञान लेते हुए इस कार्य को अंजाम दें। ये जो हमारा धरना प्रदर्शन कल से चल रहा है, इसमें जो है मांग ये है कि जो निजीकरण की व्यवस्था लागू की गई है इसको तुरंत खत्म किया जाए और मुख्यमंत्री इसको तुरंत वापस लें, जिससे हम लोग खाना बदोश और बेरोजगार ना हो। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि बेरोजगार होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसा आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री से कि इस ई प्रणाली व्यवस्था को वापस लें और जैसे व्यवस्था चल रही है उसी को उस प्रकार सुचारू रूप से चलती रहने देना चाहिए। इसी में
सबकी भलाई है। सरकार अपनी हठधर्मता से सारी चीजों को प्राइवेट करती जा रही है। जहां एक तरफ कहती है कि रोजगार देंगे, सबका विकास करेंगे, सबके रोजगार को छीनने की तैयारी हो रही है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तोरण से बड़ा कोई नहीं हो सकता। आगरा में वो मनमर्जी करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर आप तोरण के खिलाफ जाते हैं तो सबसे पहले आपके खिलाफ ही मुकदमा लिखा जाता है। शासन प्रशासन उन्हीं का सहयोग करता है। तो तोरण ने जैसे खुली लूट मचा रखी है, इसी तरीके से ये स्टाम्प विभाग में भी लूट मचाना चाहते हैं और प्राइवेट लोगों को दे करके सारी जनता के हितों का कुठाराघात कर रहे हैं। स्टाम्प का देखिए प्रत्यक्ष उदाहरण, स्टाम्प गवर्नमेंट की हेड से बिकता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। उन्होंने एक स्टॉक होल्डिंग कंपनी को दे दिया और अरबों रुपए का पर डे का जो शासन का नुकसान होता है उसको कोई ध्यान नहीं है। एक व्यक्ति विशेष को स्टॉक होल्डिंग का पूरी ऑल यूपीए स्टाम्प का दे दिया। अरबों रुपए की राजस्व हानि हुई है, लेकिन उन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और धीरे धीरे ये शुरुआत है कि सारे विभाग को जो प्राइवेट करते जा रहे हैं, जिससे जनता सड़क पे आ जाएगी और बहुत ही भुखमरी की स्थिति पैदा होगी। ये हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, शासन की नीतियों के खिलाफ चल रहा है। शासन हमारे सभी साथियों को बेरोजगार करना चाहती है और शासन की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल जनता विरोधी है। इसमें न तो जनता की संपत्ति सुरक्षित है, न जो जनता कार्य से जुड़ी है उनके कार्य सुरक्षित हैं। उसमें चाहे स्टाम्प ले लीजिए, चाहे दस्तावेज लेकर ले लीजिए, चाहे टाइपिस्ट ले लीजिए, चाहे अधिवक्ता ले लीजिए, ये पूरी तरह से एक प्राइवेटेशन में ले जाने का कार्य है। और मैं शासन से पूछना चाहता हूं कि अब तक शासन से जिस डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया है उस डिपार्टमेंट ने कितने का उन्होंने लाभ लिया है। हमारे आगरा को ही ले लीजिए, टोरंटो को 431 करोड़ का नगर निगम को माफ करना पड़ा है। तो ऐसी डकैती खुलेआम डालने का शासन काम कर रहा है और ये शासन करोड़ों रुपए पर डे देता है, उसको प्राइवेट में देकर के इसका भी हड़पना चाहता है। इस दौरान अधिवक्ता गणों, दस्तावेज लेखक गणों ने आपसी सहमति से हड़ताल में यह निर्णय लिया कि दिनांक 18 जून को निबंधन मंत्री की उठावनी की जाएगी और तहसील परिषद में न्यायिक कार्य एवं निबंधन कार्यालय में कोई कार्य नहीं होगा। हम सभी साथी न्यायिक एवं निबंधन कार्य से अनिश्चितकालीन के लिए विरत रहेंगे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।